एक तरफ नेता उनके अपनी पार्टी में एक के बाद एक आप शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन अब क्या मुद्दे देने की भी आप लोगों ने ठान ली है? वरना सोचिए, बंगाल में ये कह देना कि दुर्गा मां कहां से आ गई पता ही नहीं चला, ये ऐसा कौन करता है? ये दिलीप घोष ने क्या कह दिया है? देखिए, दिलीप घोष जी का जो वक्तव्य है उसको घुमा फिरा के यूज किया जा रहा है। दिलीप घोष ने जो बोला कि देखिए, राम देवी दुर्गा हमारे आराध्य है और भगवान रामचंद्र के भी देवी आराध्य देवी दुर्गा ही थे। दुर्गा की आराधना करते हुए उन्होंने रावण वध में समर्थ हुए थे और उसी आराधना को हम अकाल बोधन कहते हैं और उसी अकाल बोधन को बंगाली लोग अपने सबसे बड़ा त्योहार की तरह मानते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? राम एक तरह से भगवान भी है और राष्ट्र पुरुष भी है। ऐसा राष्ट्र पुरुष जिन्होंने राष्ट्र चलाने के लिए अपना जो एक जो स्टैंडर्ड सेट किया, इसे राम राज्य किया कहा जा रहा है। तो दिलीप घोष जी ने यही बोलने की कोशिश किया, इसलिए राम धार्मिक जितना भी है। अरे एक सेकेंड सुकांता मौजूमदार जी एक सेकेंड, एक बात सुनिए। देखिए, पॉलिटिक्स में ना खास तौर पर चुनावों के वक्त बड़ी महीन और बड़ी ही जिसको कहते हैं नाजुक सी परिस्थिति बनी रहती है। बड़ा सोच समझकर बोलना पड़ता है और ये बात आपकी पार्टी अच्छी तरह से समझती होगी। ऐसे में इतना कौन टाइम देगा सुकांता मजूमदार जी, जितना आपको हल्ला बोल में टाइम मिल रहा है कि समझाते फिरे आप लोगों को? ऐसी चूक ही क्यों करनी है? ये जो एक लाइन उन्होंने कह दी, इनकी बाइट अलग से भी निकाल के रखिएगा और जैसे मिलती है मुझे सुनाइएगा, बताइएगा दिलीप घोष की बाइट। ये जो लाइन वो कह रहे हैं कि ये दुर्गा मां कहां से आ गई, ये कोई कहता है क्या? मतलब ये इतना टाइम आपको थोड़ी जनता देगी सर कि आप जाके हर जगह समझाते फिरेंगे कि उन्होंने तो इस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, उन्होंने तो इस कॉन्टेक्स्ट में बोला था। बड़ी महीन लकीर होती है, एक बार वो मराए तो दिक्कत होती है जी। देखिए, तृणमूल कांग्रेस अब भागने वाली है और दूसरे वालों का चिंता सहारा होता है। तृणमूल कांग्रेस जो खुद दुर्गा पूजा बहुत जगह पे बंगाल में पहले नहीं देखी, फर्नीचर नहीं देखी। मेरे यहाँ पे मैंने जिंदगी में बचपन से लेकर गुजरा है, पहली बार देखा तृणमूल कांग्रेस के समय दुर्गा पूजा का विसर्जन रोका गया। तृणमूल कांग्रेस दुर्गा की बात कर रही है क्या? रिजू दत्ता जी, जय श्री राम पे घिर गए, तब तक तो आप कहते थे कि देखिए इनको पूरा कम्युनल एजेंडा है, पूरा कम्युनल लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अब एक कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मां दुर्गा पर ये पूरा कहा है, उसको आप लोग तोड़ मरोड़ कर उसका फायदा उठाएंगे? पहले तो अंजना जी आपको बहुत बहुत नमस्कार और जय सिया राम। हम लोग जय सिया राम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें राम के साथ मां सीता का भी नाम है और हमारी नेत्री एक औरत है और हम औरत की सम्मान करते हैं। और बीजेपी के राज्य में औरतों का क्या हालत है ये देश की जनता जानती है, मैं उसमें और डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। अब मैं आता हूं इस मुद्दे पे। ये जो दिलीप, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्होंने जब ये बात कहा था, जिस कॉन्क्लेव में कहा था, उसमें मैं खुद शामिल था। मैं हक्का बक्का रह गया कि कोई ऐसा बात कैसे कर सकता है। आप एक चीज सोचिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब खुद लंका जाने से पहले मां दुर्गा की पूजा की थी और सिर्फ पूजा ही नहीं, उनको अपना आंख अर्पित किया था उनके आशीर्वाद के लिए। ये बैठ के वहां पर बोल रहे हैं कि मां दुर्गा कौन है, इसका पता नहीं, कहां से इसको लेके आते हैं। मतलब सोचिए, जाहिलियत की भी हद पार कर दी। लेकिन रिजू दा आगे उन्होंने बोला है, एक सेकंड, आगे उन्होंने कहा है कि वो तो उनके आराध्य थे, वो तो दुर्गा माँ के भी आराध्य थे, ये उन्होंने कहा है। अगर आप वहीं बैठे थे तो आपने ये हिस्सा भी सुना होगा, लेकिन उसको आपने अनसुना कर दिया। नहीं, क्योंकि आपको भी अब धर्म में फायदा दिख रहा है। नहीं, बोला था ना, आपको एक बात बताता हूं, बोला था ना अंजना जी, मैं आपको नहीं, देखिए, ये उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब ना उनकी बनी अभी बीजेपी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बस बता दीजिए उन्होंने बोला था कि नहीं बोला था, उन्होंने आगे बोला था कि नहीं बोला था, आप उन्होंने आगे बोला था कि नहीं बोला था? नहीं, उन्होंने बोला माँ दुर्गा को कहां से, बिल्कुल अभी चलाइए जरा, जैसे राम जी का 14 पुष्पों का ये उन्होंने कहा था, यही मैंने सुकांता जी से भी पूछा। उन्होंने ये कहा कि मां, बिल्कुल रिजू जी, यही मैं पूछ रही थी सुकांता जी से कि ये एक लाइन जो उन्होंने कह दी कि दुर्गा माँ कहां से आ गई, ये कौन कह सकता है? ये क्यों उन्होंने कहा? ये तो मैंने उनसे पूछा, लेकिन आगे उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास बाइट आ गई है। राम एक राजा थे, कोई अवतार मानता है उनको?
और उनकी 14 जो पूर्व पुरुष थे उनका नाम भी आपको मिलेगा। दुर्गा का मिलेगा क्या? तो इसलिए राजा एक सुशासक, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा माना जाता है। और हमारे यहाँ भी राम की जो चरित्र लिखा गया बंगाली ने लिखा है। रामचरितमानस का पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बांग्ला रामायण है, बंगाल में लिखा गया है। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा, गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। दुर्गा तो भगवान राम की आराध्य थी। दुर्गा पता नहीं कहां से आ गई, ये लाइन क्यों बोला आपने दिलीप जी? क्या सोच थी इसके पीछे? इसीलिए बोला, जब राजनीति की बात होती है, हम राजनीतिकन से बोलते हैं, धर्मों को राजनीति से मिला देते हैं। आप दुर्गा एक धार्मिक देवी हैं, उनको आप धर्म में लाते हैं। हम तो नहीं लाए, हम राजा राम को लाए हैं। जो बोलते हैं बीजेपी धार्मिक की राजनीति करता है, वो कैसे दुर्गा को ले आते हैं बीच में राजनीति में? दुर्गा राजनीति का विषय है क्या? रविन्द्रनाथ ठाकुर का फोटो लेकर दीदी मोनी पैदल चलती है जुलूस में, रविन्द्रनाथ राजनीति का व्यक्ति है क्या? उनका मेंबर थे क्या टीएमसी का? इनका दिमाग सटिया गया है, कोई इशू नहीं है इनकी बात। किसकी चूक किसको फायदा? किसकी चूक किसको फायदा? देखिए अंजना जी, इस पूरी कन्वर्सेशन में, आज के डिबेट में आपका एक वाक्य, वो मुझे लगता है पासवर्ड ऑफ द डिस्कशन। आपने क्या बताया? आपने बताया कि चुनाव के समय खासकर सोच समझ के बातें करना भी चाहिए, मतलब हाउ यू आर परसीव्ड, ये बहुत जरूरी होता है। मैं आपके ये जो सेंटेंस है यहां से शुरू करता हूं कि देखिए बीजेपी का ये सफलता 2019 में हुआ था, जब ममता नाराज हो गए थे गाड़ी से, जैसे वो तो फुटेज बार बार हम देख चुके हैं। अभी इस बार चुनाव में भाजपा का ये सफलता है कि जय श्री राम पॉलिटिक्स कभी पश्चिम बंगाल में हम देखे नहीं है। कोई बंगाली को जय श्री राम स्लोगन देना, ये 2019 में मैं पहली बार देखा था। वो बारा बाजार में नहीं, धर्मतला में बंगाली लोग दे रहे थे। अभी ममता बनर्जी ये जो काउंटर स्ट्रेटेजी है, इसको कहते हैं टीट फॉर टैट, कि अगर आप जय सियाराम बोलेंगे तो हम जय सियाराम बोलेंगे, अगर आप जय श्री राम बोलेंगे। तो ये जो है, इसको क्या है, कांटा से कांटा मतलब उखाड़ना। तो इसमें सफलता क्या होगा वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन इस समय ममता बनर्जी जो नैरेटिव भाजपा ने किए थे, उसमें दुर्गा माता जी का नाम लेके, और दिलीप जी जो कह रहे हैं वो तो रोमिला थापर ऐसे बोलते हैं, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन जैसे बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक भाजपा ने बोले हैं कि ये आस्था का सवाल है। और आपने बार बार जब सवाल कर रहे थे कि आप इनको मानते हैं या नहीं भगवान, वो बार बार कह रहे हैं कि वो राजा मानते हैं, और अगर आप मानेंगे कोई तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन भाजपा का सेंट्रल लीडरशिप, ठीक है, ये तो ऑलवेज राम राज्य सिर्फ गांधी जी जो राम राज्य का सुशासन नहीं, क्या लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन वाली भाषा बोल दी है दिलीप घोष ने, और भारी पड़ सकता है बीजेपी को? देवताओं का देश है और आपस में बहुत सामंजस्य है हमारे हिंदुस्तान के सारे देवी देवताओं के बीच में। और मुझे नहीं लगता कि कौन सी देवी बड़ी है, कौन सा देवता छोटा है, तो ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। और शायद मुझे लगता है कि कंटके नैव कंटकम, आप किसी कांटे को कांटे से निकालना चाहते हैं, जैसे घोषाल साहब ने ठीक कहा। आप क्योंकि देख रही हैं कि आप एज ले चुका है जय श्री राम के नाम से, आपका पूरा कुनबा छिटक चुका है और आपके साथ सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के 2-4 लोग रह गए हैं, तो आपको कोई ना कोई चीज गिद्ध और चील की तरह आंखें गड़ाए बैठे हैं कि कोई गलती करे हम उसको लपके।